नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बड़ी प्रशासनिक खबर के बारे में बात करेंगे। तहसीलदार, अब इनको जो है घोषित किया जाएगा सहायक कलेक्टर। कलेक्टर आप लोग जानते हैं, और उसका सहायक कलेक्टर। तो तहसीलदार का जो पद होता है, तहसील का जो हेड होता है, रिवेन्यू ऑफिसर होता है। सबसे बड़ा रिवेन्यू ऑफिसर तहसील का जो होता है, तहसीलदार होता है। जिले का सबसे बड़ा रेवेन्यू ऑफिसर कौन माना जाएगा? कलेक्टर माना जाता है। तो तहसीलदार को सहायक कलेक्टर घोषित किया जाएगा, उसके पूरे अधिकार दिए जाएंगे। तो आइए इस संबंध में चर्चा करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, समाचार पत्रों में छपा हुआ है कि तहसीलदारों को सहायक कलेक्टर का अधिकार होगा बहाल। तो ये कोई नई बात नहीं है। सहायक कलेक्टर की तरह तहसीलदार पहले भी काम करते रहे हैं, और अब उनका ये अधिकार जो छीन लिया गया था बीच में, वो बहाल किया जा रहा है। प्रदेश सरकार तहसीलदारों को सहायक कलेक्टर की शक्ति बहाल करने जा रही है। इसके लिए राज्य कैबिनेट की मंजूरी लेने के लिए राजस्व संहिता में संशोधन का प्रस्ताव तैयार है। यह व्यवस्था संहिता लागू होने की तिथि से प्रभावित करने की योजना है। दरअसल राजस्व परिषद के निवर्तमान सदस्य डॉक्टर गुरदीप सिंह ने अजमत अली बनाम कलेक्टर लखनऊ के वाद में एक आदेश पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि राजस्व संहिता 2006 लागू होने से पहले उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 122B में तहसीलदार को ग्राम सभा की संपत्ति की क्षति, उसके दुरुपयोग और गलत अभियोग को रोकने की शक्ति सहायक कलेक्टर के रूप में दी गई है। तो ये तहसीलदार इस तरह की ज़मीन के बारे में रोकते थे, फैसले लेते थे, और जो इसमें दोषी होते थे उनको इस तरह के गैर कानूनी काम करने के लिए रोका जाता था। तहसीलदार को सहायक कलेक्टर घोषित किया गया था। नोट कीजिए इसको, तहसीलदार को सहायक कलेक्टर घोषित किया गया था, लेकिन राजस्व संहिता में इन कार्यों की शक्ति तो सहायक कलेक्टर को दे दी गई, जबकि तहसीलदार को सहायक कलेक्टर घोषित नहीं किया गया। तो जमींदारी उन्मूलन जो प्रोग्राम था पहले, जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, उसमें सहायक कलेक्टर के रूप में तहसीलदार काम करते थे और उनको सहायक कलेक्टर घोषित किया गया था। लेकिन राजस्व संहिता 2006 में जब लागू हुई तो ये सारे काम जो है सहायक कलेक्टर को दे दिए गए। सहायक कलेक्टर को दे दिया गया और तहसीलदार को सहायक कलेक्टर घोषित नहीं किया गया। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रतिनिधि याचन के बिना तहसीलदार न्यायालय को धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। डॉक्टर गुरदीप ने प्रकरण में तहसीलदार न्यायालय के निर्णय को क्षेत्राधार के बाहर का निर्णय करार देते हुए उनके आदेश को निरस्त कर दिया था। हर एक तहसीलदार का अपना एक न्यायालय होता है, जिसमें वो राजस्व संबंधी फैसले करते हैं। तो जब सहायक कलेक्टर के रूप में वो काम ही नहीं कर सकते हैं राजस्व संहिता 2006 के अनुसार, तो उनके द्वारा, उनकी कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को जो है निरस्त कर देना ही उचित था। तो उसके सिस्टम के अनुसार उसको निरस्त कर दिया गया। परिषद के इस फैसले से इस तरह के प्रकरण में राजस्व संहिता लागू होने के बाद तहसीलदार न्यायालयों से पूरे प्रदेश में पारित आदेश की वैधता सवालों में आ गई। राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार इस विधिक विसंगति को दूर करने जा रही है। जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की तरह तहसीलदार व तहसीलदार न्यायिक को गांव सभा की संपत्ति की क्षति, उसके दुरुपयोग और गलत अभियोग को रोकने की शक्ति सहायक कलेक्टर के रूप में दी जाएगी। यह व्यवस्था राजस्व संहिता लागू होने की तिथि से प्रभावित होगी। इसमें संहिता लागू होने के बाद तहसीलदार न्यायालय से पारित समस्त आदेशों की वैधता से जुड़े विषय का समाधान हो जाएगा। सभी आदेश
रेगुलराइज्ड हो जाएंगे। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट से पारित कराने की संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो यह व्यवस्था जल्द ही लागू हो जाएगी। जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की तरह अब तहसीलदार सहायक कलेक्टर के रूप में काम कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।